हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एम.एल. चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग जीके। आज पढ़ने जा रहे हैं द हिंदू वोकेबलरी का एक खास सेशन अक्रॉस द गल्फ। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल में ऑथर उसकी बात करेगा, उन लोगों की बात करेगा जो जीवन यापन के लिए गए थे गल्फ कंट्रीज में और वहाँ फंस गए हैं कोविड-19 के कहर में। तो वो ऑथर यहाँ कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट से उन्हें रेस्क्यू करने की बात कर रहा है। बहुत ज़्यादा लोग रहे भी नहीं हैं, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत अच्छा वोकेब का कलेक्शन आज यहाँ है, तो अंत तक बने रहिए। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो साइनो एंटो के रूप में पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के रूप में पूछे जाते हैं। तो मैं वन बाय वन उनके ग्रामेटिकल कंसेप्ट को भी डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इन चीज़ों को भली भांति सीख सकें। और साथ ही साथ यहाँ आपको इनसे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। आइए बच्चे, देखो द वेरी फर्स्ट मीनिंग इज स्टैंडर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड मीन्स टू लिव समबॉडी इन ए प्लेस फ्रॉम विच दे हैव नो वे ऑफ लिविंग, यानी ऐसी जगह पे फंस जाना। स्टैंडर्ड का मीनिंग मोटा मोटा यही है कि फंस जाना, कहीं फंस गए हैं, असहाय हैं, संकटग्रस्त हैं, ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है, तो स्टैंडर्ड कह देंगे या स्टक कह देंगे, ठीक है ना। या फिर दे हैव बीन लेफ्ट हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है किसी को ऐसा ही छोड़ देना। भैया इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हाई एंड ड्राई, जिसका मतलब होता है किसी को अकेले में छोड़ देना, ऐसा ही छोड़ देना। या फिर वर्ड यूज कर सकते हैं बीच्ड। देखो क्या कहा है, द स्ट्राइक लेफ्ट 100 ऑफ टूरिस्ट स्टैंडर्ड एट द एयरपोर्ट। ये जो हड़ताल है उसकी वजह से सैकड़ों टूरिस्ट हैं वो फंस गए हैं भैया, कहाँ? एयरपोर्ट पर। तो पहला वर्ड था आज का स्टैंडर्ड, जिसका मतलब होता है स्टक या फिर कहीं पर असहाय होकर फंस जाना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ जाइए। आज का अगला वर्ड है इमिग्रेंट्स। यहाँ थोड़ा सा मैं स्पेशल अटेंशन चाहूँगा बच्चे आपका। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज इमिग्रेंट। पहले प्रोनाउंसिएशन देखिए और स्पेलिंग देखिए, यह है एमिग्रेंट, ठीक है। तो बच्चे देखो, सबसे बड़ी बात तो क्या है, एग्जामिनेशन जब भी पूछता है तो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में जाकर बस जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में आकर बस जाता है। जैसे मैं बात करूं माधुरी दीक्षित की, जो अमेरिका जाकर डॉक्टर नैने के साथ बस गई है, तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में जाकर बस जाता है उसको क्या कहते हैं भैया? देखो, एक व्यक्ति जो दूसरे देश में जाकर बस जाता है, ए पर्सन हु हैज गॉन टू लिव इन अनदर कंट्री। विदेश में जा बसा व्यक्ति, देखो विदेश में गया है और यहाँ अपने कौन आई है भाई? हाँ, सनी लियोनी आई है कनाडा से, सही कह रहे हो आप। तो इमिग्रेंट हो गई वो अपने लिए। अच्छा, वही सनी लियोनी कनाडा के लिए हो गई एमिग्रेंट, वही इंडिया के लिए हो गई इमिग्रेंट। अब देखो जरा कन्फ्यूजन कहाँ होता है, याद रखने के लिए अपने ऐसे याद रखो, दोनों में से स्पेलिंग बड़ी किसकी है? इमिग्रेंट की। और बड़ा वो होता है जो मेहमान होता है बच्चे अपना। तो अपना मेहमान कौन है? हाँ, कैटरीना कैफ कह दीजिए बच्चे थोड़ा सा। कैटरीना कैफ अपनी मेहमान है, दूसरे देश से यहाँ आकर बस गई है, इसलिए कैटरीना कैफ हिंदुस्तान के लिए इमिग्रेंट है। और माधुरी दीक्षित यहाँ से गई है तो अपने लिए क्या हो गई बच्चे? एमिग्रेंट हो गई। जरा ध्यान से समझना चीज़ों को, ठीक है। वही माधुरी दीक्षित अमेरिका वालों के लिए इमिग्रेंट है जो भारत के लिए एमिग्रेंट है। वही कैटरीना कैफ भारत के लिए इमिग्रेंट है जो कनाडा वालों के लिए एमिग्रेंट है, यानी दूसरे देश में जाकर बसने वाला। हैज़ कम लिखे तो मेहमान हो गया, मेहमान हो गया तो स्पेलिंग बड़ी होगी। और गॉन लिखे तो गया, गया उसका मान कम हो गया तो वो छोटी स्पेलिंग के साथ एमिग्रेंट। दोनों स्पेलिंग जरा थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। तो दूसरे देश में आकर वहीं स्थायी रूप से बसने वाला व्यक्ति आप्रवासी, इमिग्रेंट। और जो जाकर बसता है दूसरे देश में वो हो जाएगा भैया एमिग्रेंट। बात समझ आ गई? और एक जो अपने लोग यहाँ जो विदेशों में गल्फ कंट्रीज में अपना जीवन गुजारा करने के लिए जाते हैं उन लोगों को कहा जाता है माइग्रेंट। जो एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए भटकते हैं भाई, ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं माइग्रेंट। या फिर वो साइबेरियन सेट्स जो क्लाइमेटिक चेंज के कारण अपने यहाँ आ जाते हैं वो भी माइग्रेंट वर्ड्स हैं। तो एमिग्रेंट पढ़ा, इमिग्रेंट पढ़ा। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, द गवर्नमेंट प्लान्स टू टाइटन। गवर्नमेंट प्लान कर रही है या करती है टू टाइटन कंट्रोल्स टू प्रिवेंट इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी जो अवैध रूप से भारत में इमिग्रेंट मेहमान घुसे आ रहे हैं ना, उनको रोकने के लिए सरकार है वो खास प्लान कर रही है, खास टाइट प्लान कर रही है ताकि वो घुस नहीं सकें। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ जाइए, बहुत खास वर्ड था एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चे, कोहॉट। आर ओ साइलेंट रहता है, कोहॉट।
ए ग्रुप ऑफ पीपल विद ए शेयर्ड करेक्टरिस्टिक, यानी बाहर जो कमाने गए हुए हैं सारे के सारे लोग, उनका जो जत्था है, उनका जो दल है, उनका जो एसोसिएशन है, उसको कहा गया है यहाँ पर कोहोर्ट। द डायरेक्टर मेड हिज इंट्रांस फॉलोड बाय हिज कोहोर्ट ऑफ टेक्नीशियन एंड प्रोडक्शन असिस्टेंट्स, यानी डायरेक्टर मेड हिज इंट्रांस, यानी वो डायरेक्टर ने प्रवेश किया और उसके बाद उसके पीछे पीछे कौन आए भैया, एक पूरा का पूरा दल आया टेक्नीशियंस का और प्रोडक्शन असिस्टेंट्स का। तो कोहोर्ट का मतलब होता है एक ग्रुप, एक टीम, एक यूनिट, एक स्क्वाड कह दीजिए, सेना के लिए है तो ब्रिगेड या बटालियन कह दीजिए, 7 लोग काम करने वाले हैं तो कॉमरेड कह दीजिए, एसोसिएट कह दीजिए या कंपेट्रिएट कह दीजिए। ये सारे के सारे एक साथ काम करने वाले लोगों के समूह के लिए, ग्रुप के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कोहोर्ट, ये वर्ड पिछली एसएससी 10+2 एग्जामिनेशन में सिनोनिम्स में पूछा गया बच्चे, और वहाँ इसका जो इसका आंसर बना था वो वर्ड था भैया ग्रुप। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डायस्पोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायस्पोर? डायस्पोर उन लोगों को कहा जाता है जो अपने देश से दूसरे देश में प्लाइन कर जाते हैं, ऐसे लोगों का समूह है। द मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर ओन कंट्री, खुद के देश से दूसरे देश में जो प्लाइन कर जाते हैं उनके लिए डायस्पोरा वर्ड यूज होता है। अपने देश से अन्यत्र प्लाइन या जन विसर्जन जिसको कह सकते हैं, बहुत भारी संख्या में गए तो एक्सोडस कह सकते हैं, डिसबैंडमेंट कह सकते हैं, डिस्पर्सल हो सकता है उनका, या डिस्पर्सन हो सकता है दूसरे देशों में। जैसे मैं कहूँ द रशियन डायस्पोरा इन लंदन, यानी रसिया के रहने वाले लोग जो लंदन में रह रहे हैं, रसिया से वहाँ से प्लाइन कर गए हैं और अब लंदन में रह रहे हैं, ऐसे लोग कहलाएंगे डायस्पोर। तो अच्छा वर्ड है। एक और, आज के लिस्ट लगभग सारे वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड वर्ड्स हैं। लुक्रेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुक्रेटिव? लुक्रेटिव यहाँ आपके इस आर्टिकल में लुक्रेटिवली लिखा गया है, तो लुक्रेटिवली एडवर्ब हो जाएगा, लुक्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लुक्रेटिव का मतलब होता है, मैं कहूँ ए लुक्रेटिव जॉब। लुक्रेटिव जॉब यानी जिसमें अच्छी भली पैसे की कमाई हो, वो जॉब कहलाता है लुक्रेटिव जॉब। यानी अलाउिंग समबॉडी टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, ऐसा जॉब जो लोगों को बहुत सारे पैसे कमाने की इजाज़त देता है, जिसमें पैसा अच्छा हो, लाभप्रद हो, ठीक है ना, जिसमें लाभ का सौदा हो, एडवांटेजियस कह सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव कह सकते हैं, फ्रूटफुल कह सकते हैं, गुड कह सकते हैं, या फिर मनी मेकिंग कह सकते हैं, या प्रॉफिटेबल जिसमें प्रॉफिट अच्छा भला हो। हैड द प्लान वर्कड, बच्चे हैड से स्टार्ट हुआ यानी एक कंडीशनल सेंटेंस है। हैड द प्लान वर्कड, यदि प्लान ने काम किया होता, इट वुड हैव प्रूव्ड हाईली लुक्रेटिव, तो फिर ये बच्चे हो जाता हाईली लुक्रेटिव, यानी बहुत अच्छे पैसे देने वाला, मोटी रकम देने वाला। तो लुक्रेटिव जॉब उसको कहेंगे जो जिसमें पैसा अच्छा भला हो, लुक्रेटिव कैरियर भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रिमिटेंस। ये लो जी, पैसे की बात हुई और पैसा आ गया। रिमिटेंस का मतलब होता है मनी, पैसा, अमाउंट दैट इज सेंट टू समबॉडी इन ऑर्डर टू पे फॉर समथिंग, किसी चीज़ के चूकता करने के लिए जो पैसे होते हैं, या फिर मैं कहूँ किसी की कमाई या धन, वो भी रिमिटेंस कहलाता है। स्पेशली एक प्रेषित धन जो किसी भुगतान के लिए हो, उसको रिमिटेंस कहते हैं। काइंडली रिटर्न द कंप्लीटेड फॉर्म, कंप्लीट किया गया फॉर्म लौटा दीजिए विद योर रिमिटेंस एट द रिसेप्शन, यानी किसके साथ, जो भुगतान है आपका उसके साथ, कहाँ, रिसेप्शन काउंटर पे। तो रिमिटेंस हो गया मोटा मोटा पेमेंट या अमाउंट ऑफ सेटलमेंट या फिर मनी। पैसे को ही दूसरा नाम दिया है, धन को ही दूसरा नाम दिया है रिमिटेंस। नेक्स्ट बढ़ जाइए, एसिमिलेशन। अच्छा वर्ड है बच्चे। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, एसिमिलेशन का मतलब तो होता है आत्मसातकरण या समावेश, लेकिन ये होता क्या समावेश? आप रामायण देख रहे हो, रामायण के करेक्टर हैं, आजकल जो रामायण के करेक्टर हैं वो आपने राम के करेक्टर खुद के अंदर एसिमिलेट कर लिए, यानी उनका आपने समावेश कर लिया, तो वो प्रोसेस हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगी एसिमिलेशन, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो एसिमिलेशन ऑफ समबॉडी इनटू समथिंग, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और अलाउिंग समबॉडी टू बिकम ए पार्ट ऑफ ए कंट्री और कम्युनिटी रेदर देन रिमेनिंग ए सेपरेट ग्रुप। ऐसा कहीं नहीं हो पाया है। गल्फ में जो इंडियंस रहते हैं, इवन उनको वहाँ वर्शिप तक की इजाज़त नहीं है, एसिमिलेशन तो बहुत दूर की बात है। यानी वो वहाँ के लोगों ने भारतीयों का वहाँ आत्मसातकरण या समावेश कुछ नहीं किया है, वो केवल लेबर की तरह रहते हैं। तो एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण या समावेश। दे प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन, वो प्रमोट करते हैं सोशल इंटीग्रेशन यानी मेलजोल को। एंड एसिमिलेशन ऑफ माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स, और समावेश जो कम संख्या में है, माइनॉरिटी में है भैया, इनटू द कल्चर की, वो भी आए और अपने कल्चर से जुड़ जाएं। तो वर्ड काफ़ी अच्छे अच्छे यूज किए हैं यहाँ। एनग्रोसमेंट है, एब्जॉर्ब है, इंजेस्ट है, और एक वर्ड आपका यूज किया है यहाँ पर इम्बाइब। तो ये इसके सिनोनिम्स बनते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है उन्हें अपने में मिला लेना, और ऐसा संभव वहाँ हो नहीं सका है। एसिमिलेशन, आत्मसातकरण या समावेश। बढ़ जाइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। दैट इज सब्सिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिस्टेंस? सब्सिस्टेंस का मतलब होता है गुजारा भत्ता।
या फिर गुजारा या मात्र जीवन निर्वाह कह सकते हैं जिसको। द स्टेट ऑफ हैविंग जस्ट एनफ मनी और फूड टू स्टे अलाइव, यानी केवल इतना ही पैसा या इतना ही भोजन जिससे जिंदा रह सके आदमी, उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस। ही वर्कड ए 60 आवर डे, और दिन भर में 16 घंटे काम किया। फॉर ए सबसिस्टेंस वेज, केवल इतना पैसा मिल जाए उसको कि उसका गुजारा चल जाए। एनफ मनी टू बाई ओनली बेसिक आइटम्स। तो एक और वर्ड यूज हो सकता है इसके लिए, सस्टेनेंस या लाइवलीहुड, जीवन यापन, या फिर लिविंग। तो लिविंग, लाइवलीहुड या सस्टेनेंस, यानी केवल गुजारा भर चल जाए, उसके लिए वर्ड यूज हो जाएगा आपका सबसिस्टेंस। मैं कहूँ द पीपल हु आर वर्किंग फॉर देयर मियर सबसिस्टेंस, जो केवल और केवल वहाँ काम कर रहे हैं केवल अपने गुजारे के लिए, पेट पालने के लिए, ऐसे लोगों को वहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो गई हैं। नेक्स्ट वर्ड है भाई अबेंडन। अबेंडन का अर्थ है छोड़ देना, त्याग देना, किसी को ऐसी स्थिति में छोड़ देना जहाँ वो निसहाय है। स्पेशली यूज किए जाएंगे वर्ड अबेंडन। अबेंडन यानी छोड़ देना। द बैंक रोबर्स अबेंडेंड द कार, बैंक ने जो लुटेरे थे उन्होंने अपनी कार छोड़ दी जस्ट आउटसाइड द सिटी, सिटी से बाहर निकलते ही। तो छोड़ने के लिए काफ़ी वर्ड्स होते हैं, डिजर्ट हो गया, लीव हो गया, रिनाउंस हो गया, रेलिंक्विश हो गया, फोरसेक हो गया, एब्जोर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो अबेंडन से रिलेटेड हैं, और एग्जामिनेशन में बहुत सारे वर्ड्स तो इनमें से पूछे भी जाते हैं, जैसे रिनाउंस पूछा गया है बहुत बार, रेलिंक्विश पूछा गया है, गिव अप पूछा गया है, लीव पूछा गया है। तो सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनते हैं यहाँ से, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। सकर, बहुत अच्छा वर्ड है भाई, आज नया वर्ड है सकर। हेल्प और सिंपैथी गिवन टू समबॉडी हु इज सफरिंग और हैज़ प्रॉब्लम्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो मुश्किल परिस्थिति में है उसके लिए आप जो राहत पहुंचाते हैं, जो सहायता पहुंचाते हैं, उसको कहा जाता है सकर। जैसे मैं कहूं कि भारत देश को, ये मैंने डायरेक्ट वहीं से उठाया है, इंडिया मस्ट वर्क क्लोजली विद गवर्नमेंट्स ऑफ द रीजन, यानी जो गल्फ कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं, सरकार हैं, उनके साथ इंडिया को काम करना चाहिए। टू ब्रिंग देम सकर, यानी जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको राहत पहुँचाने के लिए। टू ब्रिंग देम सकर का मतलब हो गया उनको राहत पहुँचाने के लिए, उनको एड, हेल्प या कंफर्ट पहुँचाने के लिए, रिलीफ पहुँचाने के लिए, सपोर्ट पहुँचाने के लिए, या फिर पहुँचाने के लिए असिस्टेंट्स। तो क्या क्या वर्ड हो गए, असिस्टेंट, सपोर्ट, रिलीफ, सकर, राहत या फिर सहायता। नेक्स्ट वर्ड है भाई नर्चर। नेक्स्ट वर्ड है नचर। नचर मीन्स होता है किसी को पालना पोसना। मैं कहूँ कि आज तक मोदी ने इतने देशों को पाला पोसा है, तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि संकट के समय में वो भारतीय नागरिक जो वहाँ फंसे हुए हैं उनकी सहायता करें। तो टू लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट समबॉडी समथिंग वाइल ही सी इट आर ग्रोविंग एंड डेवलपिंग, यानी स्पेशली लालन पालन करना या पालन पोषण करना, लुक आफ्टर करना, देखभाल करना, उनको फोस्टर करना, या फिर माँ की तरह मदर करना, उनका ख्याल करना, ब्रिंग करना, या फिर नरिश करना। नरिश करना भी पालना पोषना होता है। देखो जरा एग्जाम्पल देखिए, चीज़ों को समझिए। क्या कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ नर्चर्ड गुड रिलेशंस विद ऑल रूलर्स ऑफ द रीजन, यानी उस रीजन के जितने भी शासक हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया है या पाला पोसा है। तो वर्ड हो गया नर्चर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अच्छा वर्ड है रिपेट्रिएट। रिपेट्रिएट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपने देश वापस भेज देना, रिपेट्रिएट कर देना उसको, टू सेंड समबॉडी बैक टू हिज और हर ओवन कंट्री, खुद के देश में वापस भेज देना, रिपेट्रिएट कर देना, स्वदेश वापस भेज देना। जैसे मैं कहूँ द रिफ्यूजीज वर फोर्सिबली रिपेट्रिएटेड, जो बांग्लादेशी हैं इनको अगर वापस यहाँ से उठा के वहाँ फेंक दिया जाए वापस, तो ये वैसे हालांकि ये हो जाएगा देश निकाला टाइप, लेकिन स्वदेश भेजने के लिए वर्ड यूज हो जाएगा रिपेट्रिएट। क्या वर्ड यूज किया मैंने, रिपेट्रिएट। अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं आज आपको। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सपेट्रिएट। रिपेट्रिएट जैसा है, देखो वहाँ रिपेट्रिएट एज ए वर्ब यूज हुआ था, यही इस आर्टिकल में एक्सपेट्रिएट वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, दोनों होते हैं बच्चे, वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। एक्सपेट्रिएट जब वर्ब होता है तो किसी को अपने देश से बाहर निकाल देना होता है, और एज ए नाउन की तरह इसको यूज करेंगे तो मीनिंग हो जाएगा अपने देश से बाहर रहने वाला व्यक्ति, स्पेशली जो देश से बाहर रह रहा है ऐसे व्यक्ति को एक्सपेट्रिएट कहेंगे। ठीक है, तो देखो पहले मैं इसके एज ए वर्ब बाहर निकालने के लिए बात कर लेता हूँ। देश निकाला के लिए डिपोर्ट कर देना, डिस्प्लेस कर देना, एग्जाइल कर देना, बेनिश कर देना, रेलीगेट कर देना और इवेक्यूएट यानी अपनी जगह खाली करवा लेना। ये सारे के सारे वर्ड हैं किसी व्यक्ति को अपने देश से उठाकर बाहर फेंक देने के लिए, एक्सपेट्रिएट कर देने के लिए, लेकिन आपके कंटेक्स्ट में नाउन की तरह यूज हुआ है, यानी ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अपने देश से बाहर कमाने के लिए रहते हैं उनके लिए यूज हुआ है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, द राइटर एन एक्सपेट्रिएट एक निर्वासित व्यक्ति है भैया, लिविंग इन सिंगापुर, सिंगापुर में रह रहा है। द राइटर हैज़ स्टडीड एंड वर्कड इन द यूएस, उसने अपनी पढ़ाई और काम यूएस में किया है। तो एक्सपेट्रिएट का अर्थ हो गया देश निकाला,
देना, और ऐसा व्यक्ति जो बाहर निर्वासित है या अपने देश से बाहर कमाई के लिए रह रहा है उसके लिए भी एक्सपेट्रिएट वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है डूएबल। डूएबल यानी विद वंस ओवर पावर, और फिजिबल यानी ऐसा कार्य जो बहुत आसानी से संभव हो सके। फिजिएबल है, डूएबल है, प्रैक्टिकेबल है, थिंकेबल है, प्रीज्यूमेबल है और इवेंचुअल है। कल बात हुई थी एक वर्ड फिजिएबल की, आज आपको याद रह जाए इसलिए काफ़ी सिंपल वर्ड मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिया, डूएबल। यू शुड टेक सम एफर्ट टू अराइव एट व्हाट इज डूएबल। तुम्हें कुछ एफर्ट्स करने चाहिए वो सब करने के लिए जो वास्तव में डूएबल है, डिजायरेबल है एट दिस जंक्चर। जंक्चर का मतलब होता है इस परिस्थिति में, इस क्षण में, या इस नजाकत में, इस विशेष परिस्थिति में। तो वर्ड आज का अंतिम आ गया है जंक्चर। ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम यानी समय का कोई विशेष क्षण, कोई पॉइंट, कोई मोमेंट, कोई जंक्शन या फिर जॉइंट, वो परिस्थिति। यू शुड टेक सम एफर्ट टू अराइव एट व्हाट इज डूएबल एंड डिजायरेबल एट दिस जंक्चर, यानी इस परिस्थिति में जो कुछ भी किया जा सकता है वो तुम्हें करने की कोशिश करनी चाहिए। देखते रहिए एस्ट्यूट के साथ द हिंदू वोकेबलरी अक्रॉस द गल्फ। मैं एमएल चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान।